हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का जो है 9 अगस्त का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 अगस्त के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको सेकंड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो आपको थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मई 2020 में किस केंद्रीय को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का पदभार दिया गया था। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है पदभार दिया गया था। तो डॉक्टर हर्षवर्धन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये मनसुख मंडाविया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पाकिस्तान की पहली महिला कौन है। तो देखिए, ओलंपिक में भाग लेने वाली जो पाकिस्तान की पहली महिला थी ना, ये शबाना अख्तर थी, जिन्होंने जो 1996 के ओलंपिक में जो है लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट की थी। तो शबाना अख्तर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यह था कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस है ये प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है। 23 मई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संथाल या फिर हुल विद्रोह ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, ये जो हुल विद्रोह था ना, ये आपका 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। तो 30 जून 1855 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो देखिए, म्यांमार की जो मुद्रा है ये कयात है। तो कयात आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले म्यांमार की राजधानी क्या है, तो ये नेपिडो है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका रैम, यूएसबी, सीडी और हार्ड डिस्क दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो यूएसबी, सीडी और हार्ड डिस्क है ना, ये कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी है। लेकिन ये जो आपका रैम और रोम होता है वो आपका कंप्यूटर का प्राइमरी यानी प्राथमिक मेमोरी होता है। तो रैम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में जो है डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है। तो देखिए, हसन रजा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। तो हसन रजा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये पाकिस्तान देश के खिलाड़ी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए, ये जो सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला है ना, ये आपका अफगानिस्तान देश में है। तो अफगानिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कोलोग्ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 में जो है 57 केजी में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन रहे हैं। तो देखिए, 57 केजी में पूछा गया है। तो 57 केजी में जो है मनीषा मौन रही है। तो मनीषा मौन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो कोलोग्ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप हुआ था 2020 में, इसमें जो है 3 स्वर्ण पदक जीती थी, जिसमें 52 किग्रा में जो अमित पंघाल जीते थे। तो 52 किग्रा अगर पूछा जाए तो अमित पंघाल आपका करेक्ट होगा। 60 किग्रा अगर पूछा जाए तो सिमरनजीत कौर फिर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आज जो आपका 57 किग्रा पूछा गया था तो मनीषा मौन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके इस्ताक अहमद हैं। तो इस्ताक अहमद जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पीर पंजाल पर्वतमाला में जो है स्थित दर्रा कौन सा है। तो देखिए, पीर पंजाल पर्वतमाला में जो 3 दर्रे आपके स्थित हैं, कौन कौन से, तो रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। जहाँ पे ऑप्शन में आपका बनिहाल दर्रा दिया हुआ था, तो बनिहाल दर्रा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एशिया की सबसे गहरी घाटी कौन सी है। तो देखिए, एशिया की जो सबसे गहरी घाटी है ना, ये काली गंडकी है। तो काली गंडकी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये नेपाल देश में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पश्चिमी तट पर कौन सा जो है प्राकृतिक बंदरगाह पाया जाता है। तो देखिए, पश्चिमी तट पर जो है ये मुंबई जो बंदरगाह है ना, ये आपका जो है प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। तो मुंबई जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के किस राज्य में जो है सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुनाव हुआ था। तो देखिए भारत के जो है मणिपुर राज्य में जो है सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुनाव हुआ था। और ये कब हुआ था अगर पूछ लिया जाए तो 1948 में हुआ था। तो मणिपुर जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पुआनचेई पोशाक जो है ये किस राज्य की महिला पहनती है। तो देखिए ये जो पुआनचेई पोशाक है ना ये मिजोरम राज्य की महिला पहनती है। और किस उत्सव पर अगर पूछा जाए कि किस उत्सव पर पहनती है तो ये पावलकुट एंड चापचरकूट ये जो है कहाँ का उत्सव है तो ये मिजोरम राज्य का उत्सव है। और इसी उत्सव पर जो है मिजोरम राज्य की जो महिलाएँ होती है वो पुआनचेई जो है पोशाक पहनती है। तो मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक हाल ही में जो है किस राज्य में पारित हुआ है। तो देखिए ये जो आपका लव जिहाद के खिलाफ और धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए जो है धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक हाल ही में जो है मध्य प्रदेश राज्य में पारित किया गया है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से जो है कौन सा ध्रुवीय अणु है। तो देखिए ये जो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड वाटर इथेनॉल ये सब जो आपके क्या है तो ध्रुवीय अणु है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका वाटर दिया हुआ था तो वाटर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि बांग्लादेश कब तक जो है पाकिस्तान के कब्जे में रहा था। तो देखिए ये जो बांग्लादेश था ना ये पाकिस्तान के 1947 से 1971 तक जो है कब्जे में रहा था। तो 47 से 71 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले पाकिस्तान से स्वतंत्र कब हुआ था बांग्लादेश तो 26 मार्च 1971 में हुआ था। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा धातु का गुण है। तो इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं लेकिन जो धातु के गुण होते हैं एक तो आपका कि सभी धातुएं जो होती है वो चमकीली होती है, उच्च घनत्व का होता है, उसके बाद ऊष्मा और विद्युत की चालक होता है, उसके बाद जो है आघात वर्ध यानी मैलिएबल होता है, उसके बाद जो है तन्यता का गुण पाया जाता है यानी डक्टाइल का जो है गुण पाया जाता है। तो ये सब जो आपके क्या है धातु के गुण है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भूटान के प्रथम राजा ये जो है कब बने थे। तो देखिए भूटान के जो प्रथम राजा थे ना वो उगेन वांगचुक थे। और ये जो है कब बने थे प्रथम राजा तो 17 दिसंबर 1907 में बने थे। तो 17 दिसंबर 1907 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा जो है कंप्यूटर वायरस है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका क्रीपर वायरस दिया हुआ था ये जो कंप्यूटर का पहला वायरस था। तो क्रीपर वायरस जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2020 IBM बेकॉन अवार्ड ये जो है किस कंपनी को दिया गया है। तो देखिए 2020 का जो IBM बेकॉन जो अवार्ड है ना ये आपका विप्रो कंपनी को दिया गया है। और कब दिया गया है तो 5 मई 2020 को दिया गया है। तो विप्रो जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ये जो किस घराने से संबंधित है। तो देखिए ये जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान थे ना ये आपके पटियाला घराना से संबंधित है। तो पटियाला घराना जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब जो हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय सेना ने सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु नए मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए जो है किस बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए नए मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण ये जो किसने प्रारंभ करवाया था। तो देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने वेधशाला को तोड़कर जो है कुतुब मीनार का पुनः निर्माण जो है सन 1199 में करवाए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2020 का ये जो है किसे दिया गया था। तो देखिए साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2020 का जो है ये लुईस ग्लक को दिया गया है। तो लुईस ग्लक जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के जो है पुरुष के कोच कौन है। तो देखिए पुरुष में जो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कोच है ये आपके इगोर स्टीमेक हैं। तो इगोर स्टीमेक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले कप्तान अगर पूछा जाए तो ये सुनील छेत्री हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रिजर्व में जो है बाघों की जनसंख्या के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर किस रिजर्व में है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो टाइगर है ना ये आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है तो सबसे ज़्यादा जो टाइगर है ना वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 14 दिसंबर 2020 को जो है सेकेंड प्रोजेक्ट 17A के
किस जहाज़ को जो है जला उतरन हुगली नदी के कोलकाता में किया गया है? तो देखिए ये जो आपका हिमगिरी जहाज़ का जो जला उतरन है ना, ये हुगली नदी के कोलकाता में किया गया है। तो हिमगिरी जहाज़ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अश्रुग्रंथि का जो है वैज्ञानिक टर्म पूछा गया था। तो देखिए अश्रुग्रंथि यानी टीयर ग्लैंड का जो वैज्ञानिक टर्म होगा ना, वो लैक्रिमल ग्लैंड होगा। तो लैक्रिमल ग्लैंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जहाँ पे जो आपका साइट्रिक एसिड ऑरेंज यानी संतरे में जो आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ये जो आपका सही है। विनेगर में जो आपका एसिटिक एसिड दिया हुआ था, तो ये भी आपका सही है, विनेगर में जो आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। लेमन में जो है वो आपका लैक्टिक एसिड दिया हुआ था, तो ये जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लैक्टिक अम्ल होता है ना वो दूध में होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो देखिए लेमन में जो आपका नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पश्चिम बंगाल का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें संगीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुति का एक सम्मेलन किया जाता है? तो देखिए पश्चिम बंगाल का एक जो अलकप नृत्य है ना, इसमें जो आपका संगीत, नृत्य और नाटक तीनों जो है ये प्रस्तुत किया जाता है। तो अलकप नृत्य जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सर्वाधिक आईपीएल विजेता टीम कौन सी है? तो देखिए सर्वाधिक आईपीएल विजेता टीम जो है ये आपका मुंबई इंडियंस है, और ये कितने बार जो है आईपीएल का विजेता रह चुका है? तो ये 5 बार रह चुका है। तो मुंबई इंडियंस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द्वितीयक पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, जिसका काल जो है 1959 से लेकर जो है 65 तक रहा था, और उसमें जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। तो ट्रांजिस्टर जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले फर्स्ट जनरेशन अगर पूछा जाए, तो फर्स्ट जनरेशन का जो काल रहा था वो 46 से लेकर जो 1959 तक रहा था, और इसमें जो वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आईपी एड्रेस में जो है कितने बिट्स होते हैं? तो देखिए आईपी एड्रेस में जो टोटल 32 बिट्स होते हैं, तो 32 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि परवरा, पूर्णा और मंजरा ये जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये जो तीनों सहायक नदियाँ हैं ना, ये गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो गोदावरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 15 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 15 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से असुमेलित करना था। तो इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं। अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो आप कमेंट करके इसका ऑप्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका साइलेंट वैली दिया हुआ था। तो देखिए ये जो साइलेंट वैली है ना, ये आपका केरल में स्थित है, ना कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो साइलेंट वैली जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ कौन कौन सी है, तो लाहौल है, स्पीति है, पार्वती घाटी है और कांगड़ा घाटी है। ये सब जो हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि केंद्र ने हाल ही में जो है देश में सभी सिविल सेवाओं की भूमिका हेतु क्षमता विकास के लिए जो है नियम आधारित प्रशिक्षण द्वारा परिवर्तनकारी बदलाव लाने हेतु जो है किस कार्यक्रम को जो है मंजूरी दिया गया है? तो देखिए सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए जो है आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को जो है मंजूरी दिया गया है। तो मिशन कर्मयोगी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अकबर के शासनकाल में जो है कब तक के पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर जो है भू राजस्व का औसत निकालकर आइन ए दहसाला प्रणाली को लागू किया गया था। तो 1580 तक के पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर जो है भू राजस्व का औसत निकालकर जो है आइन ए दहसाला प्रणाली को लागू किया गया था। तो 1580 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो नियंत्रण हेतु सरकार को जो है क्या करना चाहिए? तो देखिए यदि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है ना, तो सरकार को जो है बैंक ब्याज दर बढ़ा देना चाहिए। तो बैंक ब्याज दर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता प्रथम टेबल टेनिस प्लेयर पूछा गया था। तो देखिए प्रथम जो टेबल टेनिस प्लेयर जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित की गई थी वो मनिका बत्रा को सम्मानित किया गया था। तो मनिका बत्रा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो टेबल टेनिस आपका दिया था, अगर टेबल टेनिस ना दिया रहे तो प्रथम जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था जो कि शतरंज खेलते थे। और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से दिया जाने लगा तो 1991-92 से दिया जाने लगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा क्वांटम प्रक्रिया का उदाहरण है, जहाँ पे ऑप्शन में था ब्रश करना, अलार्म का बजना, चाय बनाना और भोजन करना। तो इसमें से जो आपका क्वांटम प्रक्रिया का जो उदाहरण है वो आपका मेकिंग ऑफ टी यानी चाय बनाना, ये जो आपका क्वांटम प्रक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से जो है किसके बीच में है। तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन है जिसकी लंबाई 1410 किलोमीटर है, यह आपका जामनगर से लोनी उत्तर प्रदेश के मध्य है। तो लोनी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस हड़प्पा स्थल में जो है हल्का टेराकोटा पाया गया था। तो देखिए ये जो बनावली जो कि हड़प्पा स्थल है जो कि इसमें टेराकोटा पाया गया था। तो बनावली जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर लीजिए बनावली है कहाँ पर, तो हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कान फिल्मोत्सव में जो है पाल्म डी और पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है। तो देखिए प्रथम जो भारतीय फिल्म बनी थी ना ये नीचा नगर को जो है पुरस्कार दिया गया था। तो नीचा नगर जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को जो है कौन जारी करता है। तो देखिए भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को जो है ये NSSO यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जारी करता है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। और ये किसके अंतर्गत आता है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल के निर्वाचन की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो देखिए राज्यपाल के निर्वाचन की जो न्यूनतम आयु है ना ये 35 वर्ष होता है। तो 35 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1947 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो चेयरमैन थे ना वो JB कृपलानी थे। तो JB कृपलानी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हॉकी ओलंपिक में जो है भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो अब तक जो है हॉकी ओलंपिक में भारत ने जो है टोटल 11 मेडल जीते हैं। तो 11 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड ये जो किसे मिला है। तो अगर पुरुष में पूछा गया होगा तो ये एरन फिंच को दिया गया है, अगर महिला में पूछा गया होगा तो ये एलिशा हैली को दिया गया है। तो आप कमेंट करके बता देना इन दोनों में से जो है क्या पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मंगोलिया देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए मंगोलिया देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ये तोगस ओचिरिन थे। तो तोगस ओचिरिन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो T20 सीरीज हुआ था 2020 में जिसमें इंडिया 2-1 से जीत गया था, उसमें जो है मैन ऑफ द सीरीज ये जो है किसे मिला था। तो देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज 2020 में जो है हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था। तो हार्दिक पांड्या आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ब्रह्मसूत्र पुस्तक के जो लेखक है ये बादरायण है। तो बादरायण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपका इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।